हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम प्रश्नवाली 4.3 में मूलों के प्रकृति पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण के मूल निकालेंगे, उसके बाद मूलों की प्रकृति फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा है प्रश्नवाली 4.3। उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण के मूल। हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल, पहले हमने गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल निकाले थे। अभी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला हमारा? x = -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। जैसे हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे, वैसे ही इस फार्मूले से भी हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक फार्मूला हमारा विविक्त कर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। ठीक है। इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। और इसी के आधार पर हम हमारे मूलों की प्रकृति पता करते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे कि काल्पनिक होंगे। इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मूलों की प्रकृति। ठीक है। मूलों के प्रकृति के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 केस दिए। उन 3 केसों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पहला केस हमारा क्या है कि दो भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac > 0। मतलब यदि हम विविक्त कर d b² - 4ac निकालते हैं और उसका मान 0 से अधिक आता है, तो हमारे जो मूल होंगे क्या होंगे? भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अब आते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहते हैं हमारा? कि दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो = 0। मतलब कि हमारे मूल होंगे वो दोनों बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब कुछ भी संख्याएं होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम b² - 4ac निकालते और 0 आए तो उसे हम कहेंगे कि हमारे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। फिर हमारा आता है तीसरा केस। क्या आता है हमारा? कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac > 0। इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे लेस देन। इसको कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है। तो आप सीधा सा जानिए, जिधर इस चिन्ह का मुंह खुला हो वो बड़ा, मतलब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, इधर मुंह खुला हुआ है। अब b² - 4ac मुंह किधर खुला हुआ है? 0 तरफ, मतलब b² - 4ac 0 से छोटा हो, तो हमारे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मतलब इस कंडीशन में हमको मूलों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। तो आगे आपको मैंने मूलों के प्रकृति के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई। अब हम इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जिससे आपको आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रश्नवाली 4.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। मतलब इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हमें? द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0। अभी हमें द्विघात समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना रहता है कि हमें विविक्त कर d निकालना रहता है, मतलब b² - 4ac निकालना रहेगा, जिससे हमें मूलों की प्रकृति पता चले। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस समीकरण की तुलना हम हमारे द्विघात समीकरण से करेंगे ताकि हमें a, b, c के मान मिल जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर इस समीकरण से हम तुलना करेंगे, जिससे कि हमें a, b और c के मान मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर 2x²। यहाँ पर x² का गुणांक a और x² का गुणांक 2 है। तो मतलब हमारा यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा?
2 आ जाएगा। यहाँ पर a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, हमें पास 2 दिया है, तो a का मान हमारा 2 आ गया। उसके बाद b का क्या आएगा, यहाँ पर bx और यहाँ पर माइनस का 3x है, तो मतलब b का हमारा मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद c के प्लेस पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, तो हमारे c का मान 5 आ गया। ये अभी हमने समीकरण से आसानी से a b c के मान निकाल लिए। अब आगे हमें क्या करना है, आगे इन मानों के आधार पर हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं d का मान, हम निकाल लेते हैं d बराबर b का मान हमारा क्या है, -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या दिया हमें पास 2 गुणित 2, फिर उसके बाद c मल्टीप्लाई बाय 5, c का मान क्या है 5 दिया है हमें, तो यहाँ पर से हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, d का मान हमारा -3 का होल स्क्वायर मतलब कि 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 पंजा 40। अब इसको घटाने पर हमारा d बराबर -31। यहाँ से हमारा जो हमने विविक्त कर d का मान निकाला तो हमारा क्या है, d का मान -31 आया। अब जब हमारा d का मान 0 से, मतलब ये 31 क्या है, 0 से छोटा है, माइनस में तो मतलब 0 से छोटा है, तो अभी हमने थर्ड केस में क्या पढ़ा था कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा हो, तो यहाँ पर ये वाला केस लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए समीकरण के मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये हमें कैसे पता चला, हमने विविक्त कर d का मान निकाला, वो 0 से छोटा आया, तो हमने हमारा थर्ड केस देखा था कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब कि कोई भी d का मान यदि माइनस में आएगा तो हमारा जो हमारा इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यदि मूल वास्तविक नहीं तो इसे हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल नहीं तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इससे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ हमें कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण की तुलना हमारे जो मानक समीकरण द्विघात समीकरण है उससे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए इक्वेशन में, देखिए a की जगह ax स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है, तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर 3 आ जाएगा। उसके बाद b की जगह क्या लिखा है, bx है, यहाँ पे क्या लिखा है -4√3x, तो यहाँ पर b का मान हमारा क्या आ जाएगा -4√3 आ जाएगा। और c की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो यहाँ पर हमारा c के मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने a b c का मान निकाला है। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविक्त कर d ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं d बराबर b स्क्वायर, b का मान हमारा क्या है -4√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद -4, a की जगह हमारा क्या दिया है 3 दिया है, और c की जगह हमारा क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा 4√3 का स्क्वायर क्या आएगा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 आ जाएगा।
ठीक है। इसको इस ब्रैकेट को इस तरीके से सोल्व करेंगे, 4 चौक 16। उसके बाद √3 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद -4 × 3 × 4। अब इसे हम सोल्व कर ले तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सोल्व किया क्या आएगा 48, 48 माइनस इनको गुणा करते 4 3 12 और 12 चौक 48। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या निकल गया, d बराबर 48 माइनस 48 क्या होगा 0। तो हमारा जो विविक्त कर क्या है, b² - 4ac का मान 0 आ गया। तो इसके लिए हमारा जो सेकंड नंबर वाला केस था कि यदि b² - 4ac = 0 होता है तो हमारे समीकरण के 2 मूल होंगे और वो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, चूंकि b² - 4ac = 0 है, इसलिए समीकरण के 2 बराबर व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, हमारा वही केस दिया हुआ है, सेकंड नंबर केस वही दिया है कि बराबर वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। अब जब मूल हमारे वास्तविक और बराबर है तो हमें मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें मूलों का ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला कौन सा दिया था, सीखा था हमने, समीकरण के मूल। यहाँ से लिखते हैं हम, समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। समीकरण के मूल क्या आएगा हमारा, x बराबर, हमने फार्मूला क्या देखा था, -b ± √b² - 4ac अपन में 2a, हमने फार्मूला देखा था। तो यहाँ के लिए -b √b² - 4ac, ये हमने समीकरण के मूल निकालने का फार्मूला देखा था, बटे 2a। इससे हम समीकरण के मूल निकालेंगे क्योंकि हमारे मूल वास्तविक है। तो यहाँ पर हम मान रख देते तो क्या आएंगे, x बराबर -b की जगह हमारा कौन सा मान रखेंगे, -4√3, तो माइनस ये साइन और उसके बाद -4√3, ये हमारा कौन सा मान है, ये वाला b का मान रख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस b² का मान हमारे पास क्या आएगा, -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac बटे 2a, 2 और a का मान हमारे पास क्या दिया 3, तो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब आगे x का मान क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, प्लस का 4√3 प्लस माइनस। अब ये संख्या का मान हमने यहाँ पर निकाला तो क्या आया था, इसका मान हमने d का मान मतलब b² - 4ac का मान यहाँ से निकाला तो क्या आया था 0। तो ये हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20 इसका पूरा हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 × 3 तो कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये 2 के फाड़े से कितनी बार में कट जाएगा हमारा, 2 के फाड़े से 4 और 6 कटेगा, कितनी बार में, 2 के फाड़े से 4 2 बार में कट जाएगा, 2 के फाड़े से 6 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2√3, 0 हो गया, 0 लिखने बटे 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √3 × √3। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 और 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 × √3। तो यहाँ से एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, x बराबर 2/√3। ठीक है, तो अब x के दोनों मान हमारे पास मतलब कि क्या आएगा, x के इस समीकरण के हमने क्या पढ़ा, 2 मूल होंगे और बराबर होंगे। तो कौन से होंगे 2 मूल, x बराबर 2/√3 और x बराबर 2/√3, 2 मूल बराबर होंगे। तो इसे आप लिख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हमें प्लस लेके सोल्व करना है और एक बार माइनस लेके सोल्व करना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि हमें 2 बराबर मूल हो, ऐसी कंडीशन ज्ञात करना है। तो वो वाली कंडीशन हमारी कौन सी होती है कि 2 बराबर मूल हो, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर आए। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, अब इस समीकरण में हमें k का मान ज्ञात करना है।
के का मान कब कैसे ज्ञात करना है कि समीकरण के मूल बराबर हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ये हमारा पहला स्टेप है। तो यहाँ से हमारा ए का मान क्या आएगा, ए का यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक ए है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से ए का मान हमारा क्या निकल आया, 2 निकल आया। ठीक है, उसके बाद हमारा बी का मान क्या आएगा, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बी एक्स यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स, तो यहाँ से बी का मान हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और सी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने समीकरण से आसानी से लिख लिया। अब आगे हमने क्या क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है जब समीकरण के मूल बराबर हो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूंकि यदि समीकरण के, इस तरीके से आपको लिखना है, समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि, हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर होगा तो हमारे समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो अब इसे लेकर हमें हल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ मान रखते हैं बी का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, के, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2, और सी का मान हमारे पास क्या दिया है, 3 बराबर 0। अगली स्टेप में के स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई आएगा 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस का 24। अब इसे यहाँ पर के स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के बराबर रूट 24। ठीक है, अब रूट 24। ठीक है, अब यहाँ पर रूट लगा तो यहाँ से अगली स्टेप हम के बराबर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, अब गुणनखंड कर लेते हैं, 2 के 24 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे ताकि हम हमारा मान निकाल पाए। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 8 3 24। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से 24 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यहाँ से हमारा जो 2 बार होगा उसे हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 2 बार है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 3, तो कितना बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 6। तो हमारा के का मान 2 रूट 6 आया। मतलब यदि के इस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने हल किया, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इक्वेशन हमें दिया है कि के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें अलग फॉर्म में दिए थे, हमें इसे मल्टीप्लाई करके इसे हम पहले सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमें समीकरण के 2 मूल बराबर हो वो वाली कंडीशन से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करने पर, सरल करने पर, ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर के एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे द्विघात समीकरण के रूप में आ गए, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। अब इस समीकरण की तुलना हमें मानक समीकरण से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना मानक द्विघात समीकरण, क्या है हमारा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर।
इससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ हमारे ए की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक के। तो यहाँ हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारा ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर ए की जगह क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और बी का मान दिया है, बी की जगह बी एक्स है, यहाँ पर क्या है माइनस का 2k(x). तो यहाँ से बी का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2k आ जाएगा, और सी की जगह हमारा क्या दिया है 6, तो सी बराबर हमारा 6 आ जाएगा। ये हमने ए बी सी के मान निकाल लिए। अब हमें कंडीशन कौन सी है, समीकरण के मूल बराबर होना चाहिए। तो समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो लिखते हैं समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। बी स्क्वायर की हमें क्या दिया है, माइनस का 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से माइनस का 2k का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस 4ac, 4a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, k, 4k मल्टीप्लाई बाय c मतलब 6 बराबर 0। इसे सोल्व करते हैं तो माइनस 2k का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर का जाएगा 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4k मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 6 चौक 24, तो 24k आ जाएगा यहाँ से बराबर 0। अब ये माइनस 24 के इधर माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाके 2k हो जाएगा प्लस का। अब क्या होगा, यहाँ से हम यदि मान निकाले तो एक k से एक k कट जाएगा, मतलब k स्क्वायर है तो एक k से एक k कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4k बराबर क्या बचेगा हमारा 24 बच जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से k का मान निकालें, k बराबर क्या आएगा, k बराबर 24/4, तो k बराबर 6। तो इस तरीके से हमने हमारी कंडीशन जो दी थी कि समीकरण के मूल बराबर हो, उसके आधार पर k का मान हमारा 6 आया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 समाप्त हुआ। क्लास पसंद आई तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पढ़ते रहिए। जय हिंद।